गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बिगिन करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक, जिसका कि नाम है गुडविल वैल्यूएशन। समझेंगे क्या होता है। पहले थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 3, गुडविल वैल्यूएशन। देखो, गुडविल के बारे में आप लोग क्या जानते थे, आज तक क्या जानते थे। क्लास 11th में जब पहली पहली बार आए थे तो आपने सीखा था एसेट दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल कैन बी सीन एंड टच, इंटेंजिबल कैन नॉट बी सीन एंड टच। ये हम लोग जानते थे, हमने पढ़ा था। गुडविल एक इसका एग्जांपल है। गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये इसके एग्जांपल थे इंटेंजिबल एसेट्स के। बट नाउ आज क्लास 12th में पार्टनरशिप के अंदर गुडविल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पस है गुडविल को पढ़ने का, क्या लॉजिक है। पहले लॉजिक जानना बहुत जरूरी है कि गुडविल का क्या पर्पस है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग को गुडविल। ये पहले लॉजिक जानेंगे, फिर जानेंगे गुडविल क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। मतलब लेट अस सपोज मैं कहता हूं एक शॉप, किसी की शॉप साउथ एक्स के अंदर बहुत बढ़िया आश्रम कॉलोनी के अंदर है, और एक शॉप मान लो कोई दुकानदार है, उसकी शॉप छोटी सी कॉलोनी के अंदर है। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जो उनकी शॉप, जो एरिया साउथ एक्स के अंदर होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होकर चलेगी। तो कहने का मतलब बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। मान लो एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड है या कोई कंपनी है, वो बड़े अच्छे प्रोडक्ट बेचती है, बड़े जबरदस्त उम्दा प्रोडक्ट बेचती है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, या सर्विस भी बहुत बढ़िया सर्विस देती है। मतलब कोई भी क्लाइंट उनसे नाराज नहीं है। मतलब जब भी कोई क्लाइंट उनसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेगा तो हमेशा उनकी तारीफ करेगा, या जब भी जाओ इनके पास जाना, ये आपको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देंगे। तो वो उस ब्रांड की वो गुडविल है, क्योंकि उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर अपने आप ही उसके पास आ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने उस दुकान से प्रोडक्ट खरीदा होगा, जिन लोगों ने उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा होगा, उन लोगों ने उसकी तारीफ की होगी, पूरी मार्केट वैल्यू बन गई होगी, ब्रांड वैल्यू बन गई होगी। उसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल है क्या? देखो, गुडविल एक वो पावर होती है, ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है जो ओल्ड बिजनेसमैन और जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, मान 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो ये कमाते हैं, मान लो इन दोनों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, मान लो ये लेट अस सपोज अर्न करते 1 लाख रुपए, लेकिन यही पर एनम 10 लाख को कमाने की जगह 10 लाख इन्वेस्ट करने के बजाय ये अर्न करते हैं 6-5 लाख रुपए अर्न करते हैं। जो ये एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों अर्न कर रहे हैं? क्योंकि इनकी मार्केट में गुडविल है। तो गुडविल एक ऐसी गाइडिंग फोर्स है जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, हमारे क्लाइंट को इंक्रीज करती है, हमारे कस्टमर बेस को इंक्रीज करती है। दिखती नहीं है लेकिन महसूस की जाती है। ये तो थी गुडविल की जर्नल बातचीत। अब समझते हैं हमें पार्टनरशिप के अंदर ही गुडविल को क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई। हमें पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर ही गुडविल को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या लॉजिक है, क्या पर्पस है, जिसके लिए पूरा चैप्टर हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पर समझेंगे, एक दो केस स्टडी से समझते हैं, फिर मैं रीड आउट करना स्टार्ट करूंगा, फिर कुछ फॉर्मुलेज भी आपको बताऊंगा, समझेंगे बात को। मान लीजिए एक फॉर्म है, सब अभी सुनना है लेकिन आप कुछ नहीं, खाली बातों को समझो। मान लो एक फॉर्म है जिसमें ए और बी 2 पार्टनर थे, ए और बी 2 पार्टनर्स थे। लगभग 10 साल इन्होंने अपना बिजनेस किया, 10 ईयर अपनी प्रैक्टिस करी, 10 साल प्रैक्टिस करी, 10 साल बिजनेस करते हुए हो गए इन लोगों को। एक नया पार्टनर सी इनकी फर्म को ज्वाइन करना चाहे 10 साल के बाद। सी कहता है मैं आपकी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूं, मुझे बना लो पार्टनर, फर्म में पार्टनर बना लो। कह रहा मैं घर से पैसा लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा क्या लेकर आएगा? कह रहा मैं घर से कैपिटल लेकर आऊंगा। आपने भी कैपिटल लगाई, मैंने भी कैपिटल, मैं कैपिटल लेकर आऊंगा। ए और बी कहते हैं भाई साहब हम बड़े रिनॉन्ड लोग हैं, हमारा बहुत नाम है। ए और बी सी कहते भाई तो अकेले दुकान खोल के देख ले, अकेले बिजनेस करके देख, अगर तेरी दुकान पे एक भी कस्टमर आ जाए तो हमारे पास आ जाइयो। कहता हम लोग, हमको सब लोग जानते हैं इस एरिया में, हमारे नाम से हमारी दुकान पे कस्टमर आता है। उसका मतलब सी को क्या बोलते हैं? कहते भैया कैपिटल से काम नहीं चलेगा, आपको अपने घर से गुडविल का पैसा भी लेके आना पड़ेगा। क्योंकि क्या 10 साल की हमारी मेहनत है, वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे, वो सारी बातें यहाँ सिखाऊंगा। तो गुडविल क्या है? एक ऐसी पावर है जो हमारी शॉप के अंदर कस्टमर को ऑटोमेटिकली लेकर आती है। ऐसी पावर है जो पुरानी फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। दिखती नहीं है
लेकिन महसूस होती है, दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। लेट्स सपोज मैं आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें, आईटीसी नाम सुना होगा, जिनका सनफिश बिस्कुट आता है, पार्ले जी, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो इनकी मार्केट में क्या है, गुडविल है, फेस वैल्यू है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। और चलते आगे, अब थोड़ा सा इसको और हम एक आधे केस से और समझाते हैं कि हम गुडविल क्यों निकाल रहे हैं, गुडविल निकालने का पर्पस क्या है। एक आधे केस से और समझाएंगे कि हम गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हो, मान लीजिए ए और बी और सी तीन पार्टनर थे। सी कह रहा है मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं जा रहा हूं ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम, एज द केस कुछ भी। सी कह रहा है मुझे फर्म से विड्रॉ करना है, मैं फर्म को विड्रॉ करके जा रहा हूं। उसको बोलते रिटायरमेंट, पढ़ाऊंगा जब चैप्टर आएगा तो। उसको बोलते रिटायरमेंट, कह रहा है मुझे बिजनेस नहीं करना। अब जा रहा अपना पैसा लेके जाएगा, ए और बी ने कहा इधर आ भाई, 10 साल पुरानी, 10 साल मान लो बिजनेस किया, ए और बी ने कहा इधर आओ सी, आप अपना कैपिटल का पैसा ले जाओ। सी बोला नहीं भाई नहीं, कह रहा 10 साल मैंने मेहनत करी है, अगर आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाओगे तो उसमें मेरी मेहनत भी थी। कह रहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कैपिटल के साथ मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं गुडविल का पैसा लेके जाऊंगा। तो जब कोई, याद करो, पार्टनर एडमिट करता है तो एक्स्ट्रा गुडविल लेके आता है। जब किसी की रिटायर होती है या कोई डेथ होता है तो वो गुडविल का शेयर साथ में लेके जाता है। इसी वजह से हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कब कब कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें पढ़ाऊंगा। पहली बात, गुडविल क्या होती है, पहला क्वेश्चन हमें क्या जानना है इस चैप्टर में, करना क्या क्या हम लोगों ने। सबसे पहली बात, गुडविल का मीनिंग, गुडविल के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, गुडविल के फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। गुडविल कब कब कैलकुलेट की जाती है, व्हेन गुडविल कैलकुलेटेड, व्हेन इट हैज टू बी कैलकुलेटेड, कब कब कैलकुलेट करते हैं। थर्ड टॉपिक, तो पहला मीनिंग, दूसरा फैक्टर, थर्ड कब कैलकुलेट करते हैं, और फोर्थ टॉपिक यहां अपने को मिलेगा टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल की टाइप्स कौन कौन सी, कैटेगरी कौन सी है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फिफ्थ टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, और आने वाले चैप्टर्स में चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन चारों चैप्टर में हम सीखेंगे गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यहां सीखेंगे कैलकुलेशन पोर्शन, और वहां जाके सीखेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर। आएगा थोड़ी बहुत डेफिनेशन, क्या समझते हैं गुडविल क्या होता है, समझते हैं गुडविल क्या है। हमने कहा जी गुडविल क्या है, हमने कहा गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, लेकिन महसूस कर सकते हैं, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कंपनी को, गुडविल है। तो इट्स इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज पोजीशन। जो पुराना दुकानदार होगा उसका नाम चलता है एरिया के अंदर, क्लाइंट उसके पास आता है, विश्वास के अंदर आता है, फेथ में आता है कि मुझे धोखा नहीं मिलेगा। तो गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस पोजीशन due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort। पुरानी मेहनत है, पुरानी मेहनत कभी तो काम आएगी। बंदे ने 10 साल मेहनत करी, 10 साल में नाम कमाया, जब नाम कमाया तो अब प्रॉफिट कमाने का समय आ चुका है, तो अब मेहनत कम करनी पड़ेगी। जो 10 साल मेहनत करी वही थी गुडविल। क्या कहते हैं, इट इज सो बिकॉज द एफर्ट मेड इन पास्ट पुट द एंटरप्राइज इन एडवांटेजेस पोजीशन। समझेंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ एंटरप्राइज has rendered good service to client, good, अच्छे सर्विस मान देता, बहुत बढ़िया, ऑसम, अच्छी सर्विस है, बात करने का तरीका बहुत बढ़िया उन लोगों का, द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हो जाएंगे फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच इन ऑल लाइवलीहुड विल ब्रिंग बैक टू द, खुद भी आएंगे अगली बार और साथ में कुछ कस्टमर्स और भी लेकर आएंगे। तो गुडविल वो पावर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, ये हमारी पावर है। तो गुडविल क्या है, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाओगे, आज वो गुडविल है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल एसेट, और एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल नेट एसेट परचेज। तो मान लो कई बार किसी बंदे ने कोई एसेट्स को परचेज किया, उस एसेट की वैल्यू थी, टेंजिबल वैल्यू 2 लाख रुपए की, फिर भी हमने उसके 3 लाख रुपए पे कर दिए। क्यों 3 लाख पे कर दिए, क्योंकि जिस जगह पे वो पोजीशन थी, जिस जगह पे दुकान थी, वो बिल्कुल हम कह सकते हैं प्राइम लोकेशन में दुकान थी, तो 2 लाख की जगह 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया। क्यों पे किया, क्योंकि फ्यूचर में उस 1 लाख रुपए से
हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो गुडविल क्या है? एक रिनॉन्ड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और समझते हैं मेन फीचर क्या है, मेन जानेंगे फीचर, गुडविल के फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, इट डज नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्ट, कैन नॉट बी सीन एंड टच। अगला पॉइंट, it does not have an existence separate from that of enterprise. Normally it has realizable value when business is sold. बड़ी सारी कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी बेचती है, अपना नाम को बेचती है, तो गुडविल कैन बी सोल्ड, इट हैज ए रिलायजेबल वैल्यू बट इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। तो हम कहते हैं गुडविल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आता है, गुडविल इज एन intangible asset but not a fictitious asset। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, डिस्कस करेंगे, दोबारा भी आएगा क्वेश्चन। तो इंटेंजिबल क्यों है? इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। फिक्टिशियस क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज ए रिलायजेबल वैल्यू। तो गुडविल कैन बी बॉट एंड सोल्ड। ठीक है जी। गुडविल क्या है? गुडविल वो पावर है जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। गुडविल क्या है जी? अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को हमारी शॉप पे लेकर आएगी, बिना एडवर्टाइजमेंट के अपने आप आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक लोकेशन एडवांटेज। मैंने कहा एक शॉप है रजौरी गार्डन के अंदर, मार्केट वैल्यू है। साउथ एक्स के अंदर मार्केट वैल्यू, लोग अपने आप चले आते हैं कि शॉपिंग करने कहाँ जा रही है, सरोजनी नगर जा रहे हैं, साउथ एक्स जा रहे हैं, तो लोकेशन की एडवांटेज है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, ये सब गुडविल के एग्जाम्पल है। तो कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, इट डिपेंड अपॉन असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। उसका मतलब क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। गुडविल को कैलकुलेट करने के बड़े सारे मेथड्स होते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू वैल्यूअर के अकॉर्डिंग डिफर कर सकती है, डिपेंड अपॉन द वैल्यूअर, तो उसकी वैल्यू चेंज कर सकती है। सर पार्टनरशिप में क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे को क्या लॉजिक है? मैंने आपको लॉजिक पहले दे दिया। जब कोई नया पार्टनर आएगा भैया, उससे गुडविल का पैसा मंगवाएंगे। जो कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा तो उसको गुडविल का पैसा देंगे। तो सर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ए और बी पार्टनर थे, उनकी फर्म में सी पार्टनर आ रहा है। जब सी पार्टनर आएगा तो ए और बी का प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा। उन्होंने अपना शेयर सी को दे दिया। अब वो ऐसे नहीं देंगे, सी को कहेंगे भैया कैपिटल तो ला रहे हो, क्योंकि आपको फर्म में एसेट्स का राइट दे रहे हैं। अब आप हमको क्या लाके दो अपने घर से? गुडविल का पैसा, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट का शेयर आपके फेवर में सैक्रिफाइस किया है। तो सारी बातें भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी क्या बताया मैंने आपको, गुडविल क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, गुडविल के कैरेक्टर क्या होते हैं, फीचर क्या क्या है। थर्ड पॉइंट जो आएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पोर्शन में। थर्ड टॉपिक क्या आता है? कहते हैं गुडविल कब वैल्यू करते हैं। गुडविल को वैल्यू करने का क्या टाइम है, कब वैल्यू करते हैं? तो बच्चे हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में गुडविल को वैल्यू कब कब करते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया, जब कोई पार्टनर एडमिट करेगा, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, या कोई फर्म छोड़ के चला जाएगा, या अपने पीएसआर में चेंज करेंगे। पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करेंगे। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशियो थी 1:1। इन का रेशियो चेंज करेंगे 2:1। मान लो पहले थी 1:1, अब क्या थे, रेशियो होगी 2:1। देखो पहले इक्वल थे, अब इसको एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है। बच्चे फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। जब एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा तो बच्चे इसको गुडविल का पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। सारी बातें बताऊंगा जब चैप्टर आपका आएगा चेंज इन पीएसआर। फिलहाल अभी के लिए गुडविल कब वैल्यू करते हैं? जब चेंज इन पीएसआर हो, जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या जब अपने फर्म अपने बिजनेस को बेच रहे हैं हम लोग। हमने कहा अपने बिजनेस को बेच देंगे। मान लो बंदे ने बिजनेस 10 साल तक किया और उन्होंने देखा जी हमारी 10 साल तक बड़ी अच्छी वैल्यू हो गई है, हमारी टेंजिबल एसेट है, मान लो 5 करोड़ रुपए की टेंजिबल एसेट है, लेकिन 10 साल तक बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, और उस मेहनत की वजह से कस्टमर दुकान पे अपने आप आ जाता है। वो कहते हैं 5 करोड़ का नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे 2 करोड़ रुपए की हमारी गुडविल है, तो हम बेचेंगे 7 करोड़ रुपए की अपनी एसेट। बच्चे गुडविल भी बिकती है। जब आप गुडविल खरीदोगे उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल।
पढ़ाऊंगा भी क्या होता है। फिलहाल व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, हमने बिजनेस को बेच दिया, या मान लो दो फर्म कह रहे हैं मिलकर बिजनेस करेंगे, दो फर्म कह रहे हैं हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। एमलगेमेट का मतलब होता है मिलकर बिजनेस करना। मान लो ए और बी दो फर्म थी, समझते मेरी बात, समझेंगे। मान लो ए और बी दो फर्म थी, इन्होंने कहा हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों एमलगेमेट हो रहे हैं। अब ए अपनी वैल्यू निकालेगा बिजनेस की, मेरी इतनी वैल्यू है, बी अपनी वैल्यू निकालेगा। जो वैल्यू निकालेगा तो वैल्यू में क्या क्या आएगा, टेंजिबल भी और टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। तो जब भी हम अपने बिजनेस को वैल्यू करते हैं, हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आती है। और इन सारे केसेस में हम लोगों को अपनी फर्म की गुडविल वैल्यू करनी है। कैसे गुडविल वैल्यू करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट मेरा बोला है। और क्या कहते हैं, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब फर्म को कंपनी बना रहे हैं तो भी हमें अपने बिजनेस को वैल्यू करना पड़ेगा। तो याद रखो, जब भी हम अपने बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं तो वैल्यूएशन का मतलब टेंजिबल एज वेल एज द इंटेंजिबल एसेट, एंड गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, सो वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल एट दैट टाइम। तो ये 6 बातें आप लोगों के सामने है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, बताओ गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं, क्या जरूरत है। तो पहली बात, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या अपने फर्म को बेच रहे हैं, बिजनेस को बेच रहे हैं, या दो फर्म मिलकर बिजनेस कर रही हैं, एमलगेमेट हो गई है, या मैंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका छोटा सा करक्ट ये किया है, जब भी मुझे अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन लगानी है, मुझे गुडविल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है जी, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल कैसे अफेक्ट होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छी मैनेजमेंट, आपकी जहां शॉप है वो एरिया एक प्राइम लोकेशन होना चाहिए, है ना, समझेंगे क्या कहते हैं। तो कहते हैं गुडविल इज ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर, बड़े सारे फैक्टर है। आप सब लोग बीएसटी के अंदर पढ़ते होंगे, चैप्टर आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल एसेट है, इनफैक्ट वो गुडविल ही होती है। जिस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इसका मतलब उस कंपनी की गुडविल बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गुडविल और मैनेजमेंट का एक डायरेक्ट लिंक है, बिल्कुल सिंपल, समझेंगे क्या कहते हैं। पहला पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस कंपनी की मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मतलब उनका हर काम बिल्कुल समय पे होता है, एक्यूरेट होता है, कस्टमर की हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, बेसिकली कहूं तो इफेक्टिव एफिशिएंटली काम करते हैं वो। तो इसका मतलब उनकी कॉस्ट भी कम से कम आएगी, इसका मतलब कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट बढ़िया होगा, जब प्रॉफिट बढ़िया होगा तो सिंपल सी बात है, उनकी गुडविल बनके तैयार हो जाएगी। तो समझेंगे क्या कहते हैं। If management is experienced, capable and competent, the firm will be able to earn higher profit as compared to other firms. It will thus increase the value of goodwill. जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन क्या कहते हैं, if business is located at favorable place, साउथ एक्स, रजौरी, अलग अलग प्राइम लोकेशन में किसी की अगर दुकान है, सिंपल सी बात है, शॉप है या ऑफिस है, तो उनकी लोग कस्टमर बहुत आराम से आ जाएंगे, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कि कंपनी, उनके क्लाइंट बड़े अच्छे अच्छे हैं, मतलब उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के क्लाइंट्स हैं, उनके कस्टमर बहुत बढ़िया है। हम सबको पता है यार, इनके पास तो इतने सारे कस्टमर है कि कभी इनको लॉस हो सकता ही नहीं है। तो मतलब इसका मतलब भी क्या हो गया, उनकी गुडविल है। समटाइम अ फर्म हैज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट अ फेवरेबल प्राइस, तो मतलब उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट एक फैक्टर है, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बहुत लंबे समय से चला हुआ आ रहा है और अच्छी मार्केट में रेपुटेशन होल्ड करता है, लोग उस दुकान की, उस कंपनी की, उस ब्रांड की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। समझेंगे क्या कहते हैं। जैसे हम कहेंगे टाटा साहब, टाटा हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर और आज तक इंडिया की भागीदारी के अंदर, इंडिया के को आगे लेके जाने में उनका आज तक बहुत बड़ा रोल है। आप पढ़ोगे अपने इकोनॉमिक्स के अंदर, जब पढ़ोगे तो टॉपिक मिलेगा आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 1932 के टाइम में भी टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी अवेलेबल थी, तो उनकी गुडविल आज तक बरकरार है। तो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, तो कहता है बिजनेस एस्टेब्लिश फॉर अ लॉन्ग आर लाइकली टू हैव ब्रॉडर कस्टमर बेस रिजल्टिंग इन हायर सेल एंड प्रॉफिट, एज अ रिजल्ट इट विल हैव हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, देखो पेटेंट होते हैं कोई फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं
जिसको जैसे मान लो किसी कंपनी ने कुछ फॉर्मूले को अपने नाम पे करवा लिया, कोई टेक्निक को अपने नाम पे करवा लिया, अब उस टेक्निक को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मान लो किसी कंपनी ने एक फॉर्मूला बनाया, जैसे कोवैक्सीन की बात सुनो, कोवैक्सीन का पेटेंट करवा रखा है कंपनी से, तो उनके पास पूरे के पूरा राइट है कि वही लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन को बना पाएंगे, तो उनको बड़ा ऑब्वियस है एडवांटेज मिलेगी पेटेंट की। ठीक है, समझते हैं। नॉर्मली पेटेंट आर नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल, तो उस फॉर्मूले को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अ फर्म विल पोजेस द नेसेसरी पेटेंट विल हैव अ बेटर वैल्यू फॉर गुडविल। एक्सेस टू सप्लाई, समझते क्या कहता है? When supply of material are difficult to get, there will be a high value of goodwill for firm which has a good arrangement for getting regular supply. मान लो कोई मटेरियल मार्केट में बहुत शॉर्टेज है ही नहीं, लेकिन एक सप्लायर उसको वो मटेरियल हमेशा मिल जाता है, हमेशा मिल जाता है, तो सिंपल उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, कस्टमर क्वालिटी मांगता है। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, कस्टमर खुद भी आएगा और अपने क्या नाम है अपने जो कलीग फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड करेगा। समझते क्या कहता है? इफ फर्म एंजॉय अ गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, देन देयर विल बी अ रेडी सेल एंड वैल्यू ऑफ गुड्स देयरफॉर विल बी हाई। अगला मार्केट सिचुएशन, समझते क्या कहता है? इफ फर्म इज इन अ बिजनेस वेयर डिमांड फॉर प्रोडक्ट डील इन हायर देन द सप्लाई, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। मतलब आपने पढ़ा होगा क्लास में बीएसटी की, जब डिमांड बहुत ज्यादा आ गई तो सिंपल सी बात है प्राइस हाइक कर जाएगा। क्या कहते हैं? If firm is in a business wherein demand for product deal in higher than the supply, so it will lead to lower capital requirement and higher profit. It will thus increase the value of goodwill. Risk associated with business, अगर किसी बिजनेस का रिस्क बहुत कम है, अगर किसी बिजनेस में रिस्क बहुत कम है, मतलब वो एक ऐसा गुड है, ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों ने परचेस करना ही करना है, तो उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। If risk phase of business is higher than the normal, then business will have less value of goodwill. On the contrary, अगर रिस्क कम है तो गुडविल बहुत ज्यादा होकर चलेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस कर रहे हैं? ए बिजनेस ऑफ फर्म इज ऑफ नेचर वेयर प्रोडक्ट डील इन हाई डिमांड। जैसे अभी देखो कोविड के टाइम में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन मेडिसिन और जो कहते हैं जो नेसेसरी आइटम चलती रही, उनकी डिमांड चलती रही, तो उनका बिजनेस नॉर्मली चलता रहा। तो क्या कहते हैं? ए बिजनेस ऑफ फर्म इज ऑफ अ नेचर वेयर प्रोडक्ट डील इन हाई डिमांड although not short in supply, तो भी उनका प्रॉफिट हायर होके चलेगा ही चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट परफॉर्मेंस, हमने पास्ट में क्या किया है? पास्ट में अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दी है या नहीं दी? पास्ट में अपने क्लाइंट को अच्छे प्रोडक्ट दिए या नहीं दिए? अगर पास्ट में अच्छी सर्विस दी होगी तो क्लाइंट दोबारा आएगा और अपने साथ किसी और को भी लेकर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल का फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट परफॉर्मेंस, क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। समझते क्या कहता है? द फर्म अर्निंग higher profit year after year will have better value for goodwill as compared to firm earning lesser profit or incurred losses with similar amount of capital employed. Because हम लोग पास्ट ट्रेंड चेक करते हैं, इस कंपनी का पास्ट में क्या परफॉर्मेंस था, अच्छा था क्या बुरा था, और अदर फैक्टर्स में क्या कवर हो जाएगा? आफ्टर सेल सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो हम लोग अपने घर में एसी लेकर आए किसी कंपनी का, एसी में दिक्कत आ गई, सर्विस में दिक्कत आ गई, कंपनी को फोन किया, भाई साहब 1 फोन 2 फोन 3 फोन 10 फोन आने को तैयार ही नहीं है। अगली बार ना उस कंपनी का प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, और अगर कोई खरीदने जाएगा भी उसको मना कर दूंगा, भैया कुछ भी ले लियो भाई, ये मत लियो, कंपनी बेकार है। तो अदर फैक्टर में क्या होगा? आफ्टर सेल सर्विस आ गया। गुड कस्टमर रिलेशन, अगर कंपनी के कस्टमर से रिलेशन बड़े अच्छे हैं, अच्छी डीलिंग है, सिंपल से कस्टमर आएगा। और गुड लेबर रिलेशन, लेबर का मतलब हमारे एम्प्लॉय आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर कस्टमर अच्छे होंगे, हमारे एम्प्लॉयज बढ़िया तरीके से बिहेव करेंगे, तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, बशर्ते उस कंपनी की गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। आएगा जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अलग अलग वैल्यूअर की अलग अलग वैल्यूएशन होती है गुडविल की, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 3-4 तरह के मेथड्स आएंगे। उन मेथड के द्वारा हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं मेथड्स क्या क्या हम लोगों के पास। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, methods of valuation of goodwill, methods of valuation of goodwill, method of valuation।
तो डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने कहा जी पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, डिस्कस करेंगे क्या होता है। या हमारे को दो बातें मिलेगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड आएगा हम लोगों के पास तो दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला मेथड आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या होता है डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड टॉपिक, सबसे बढ़िया मेथड ये वाला है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड हम लोगों के पास आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। या हमारे को मिलेंगे दो मेथड, एक मिलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड हम लोगों को मिलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिएगा जी, तो ये मेथड से हम लोगों के पास, तो मैंने कहा अलग अलग मेथड पे अलग अलग वैल्यूएशन आती है गुडविल की। तो क्या क्या डिस्कस दोबारा करेंगे। तो पहली बार एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज आ गया, वेटेड एवरेज आ गया, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन में दो मेथड है मेरे पास, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या होता है देखेंगे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। करेंगे यहां तक, वन बाय वन डिस्कस करेंगे मेथड अभी इसके बाद। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल वाला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज का मतलब हम पहले क्या कमाते थे, फ्यूचरिस्टिक की बात, पास्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या गुडविल का, गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अपॉन, नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज का मतलब हमारा पुराना क्या पास्ट ट्रेंड है, तभी गुडविल वैल्यू कैलकुलेट की, डिपेंड अपॉन अवर पास्ट अर्निंग्स, क्या हम पहले क्या अर्न किया करते थे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो लिखिएगा प्लीज। तो पहला मेथड हम लोगों के पास आ रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल वाला, बिल्कुल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहते हैं एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मतलब हमें आने वाले कमिंग ईयर तक कब तक इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जो गुडविल आज हम लोगों ने परचेज करी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। गुडविल का मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज का मतलब हम अभी तक कितना कमाते हुए आ रहे थे प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो कैसे निकाला, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नाउ आफ्टर दैट कहते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है, एनवाईपी क्या होता है, हम इस गुडविल का फायदा आने वाले कितने ईयर तक अर्न कर पाएंगे, इस गुडविल का फायदा हमारे को कब तक मिलेगा, उसको बोलते हैं एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला ड्राइव हो गया एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। चलेंगे एक मेथड और डिस्कस करेंगे इसके बाद, फिर क्वेश्चन कुछ बिगिन करेंगे। सेकंड आ रहा है हम लोगों के पास, सेकंड मेथड आ रहा है, ध्यान से देखिए सेकंड मेथड क्या आ रहा है, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, गुडविल कैसे निकलती है? कहते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ये क्या होता है बताऊंगा अभी, ये क्या होता है बताऊंगा अभी। इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल है सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। एनवाईपी का मतलब क्या है? आने वाले कमिंग कितने ईयर तक हमें इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, फॉर हाउ मेनी ईयर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे ड्यू टू दिस गुडविल, उसको बोलते हैं एनवाईपी। कई बार एग्जाम में कई बार कहता है कि डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या होती है, लिखवाऊंगा अभी क्या होती है एनवाईपी। तो आने वाले कितने ईयर तक हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं एनवाईपी। तो अगली बार सुपर प्रॉफिट क्या होता है समझना है, रटना नहीं है, समझना है बात को। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं मान लो एक बहुत पुरानी फर्म है, समझेंगे मेरी बात को, बहुत पुरानी फर्म है जो जिनको 15-20 साल हो गए काम करते हुए, बहुत पुरानी फर्म है, बड़े साल से बिजनेस कर रही है, और वो एवरेज साल का कमाते हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए करते हैं, पुरानी फर्म है, ओल्ड फर्म है। एक जो नई फर्म है वो कहती है हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम से कम बैंक के इंटरेस्ट के बराबर इनकम मिल जाए, जितना बैंक का इंटरेस्ट है वही कमा लेंगे, हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो कहते हैं ये तो पुरानी फर्म हो गई, वो कहते हैं हमें ज्यादा नहीं कमाना, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है, जो न्यू फर्म है। क्योंकि जो न्यू फर्म अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मार्केट में उसके बहुत पुराने ओल्ड कंप्यूटर बैठे हुए हैं। तो हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है? पुरानी फर्म एवरेज कितना कमाती है, तो हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट। बेसिकली हो गया ओल्ड फर्म का, जो अपनी गुडविल के कारण एक्स्ट्रा कमा रही है, माइनस जो नई फर्म कहेगी ज्यादा नहीं कमाना, मुझे बेसिकली इंटरेस्ट मिल जाए, बैंक का नॉमिनल इंटरेस्ट मिल जाए, मैं उसमें भी खुश हूं, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ज्यादा नहीं कमाना मैंने, उसको पता ज्यादा कमा भी नहीं पाऊंगा अभी मैं, तो सुपर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। पुरानी फर्म है तभी इनके नंबर ऑफ ईयर है, प्रीसीडिंग नंबर ऑफ ईयर है। तो नॉर्मल कैसे निकालते हैं? नॉर्मल कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्या ज्यादा नहीं कमाना, लिमिटेड कमाना है। ज्यादा नहीं कमाने का मतलब लिमिटेड कमाना है, हमें क्या कहते हैं? तो मतलब क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या जितना पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है इनटू एक सर्टेन परसेंटेज कमा लो, वो बहुत है हमारे लिए, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो याद करो एवरेज प्रॉफिट हो गया पुरानी फर्म का, और नॉर्मल प्रॉफिट समझाने के लिए बोलूं तो आपको, ये कोई न्यू फर्म है जो अभी अभी मार्केट में आई है, वो एक्स्ट्रा पैसा अर्न चाह के भी नहीं कर पाएगी। तो जो पुरानी जितना एक्स्ट्रा कमा रही है नए के मुकाबले, उस एक्स्ट्रा वाले प्रॉफिट को बोलते सुपर प्रॉफिट। और वो कितने साल तक एक्स्ट्रा कमा पाएगी? इनटू एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा गुडविल। तो दोबारा एक बार समझते हैं, दोबारा समझते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल, कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कितना कमाया पुराने सालों के अंदर, कितना कमाया पुराने ईयर के अंदर, तो सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये नंबर ऑफ ईयर प्रीसीडिंग है, ये नंबर ऑफ ईयर प्रीसीडिंग है। और जो ये वाले बोलते हैं, ये होते हैं सक्सीडिंग, आने वाले ईयर होते हैं, आने वाले कितने ईयर तक हम कमा पाएंगे, सक्सीडिंग होते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और जो एवरेज के अपॉन में आता है वो प्रीसीडिंग होते हैं। नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। सर सुपर में क्या हुआ? सुपर में क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सुपर क्या होता है? पुराने वाला नए वाले से कितना एक्स्ट्रा कमाता है। जो पुराने वाला कमाता है उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो नए वाला कमाएगा बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट।
सर एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड multiplied by NRR, NR normal rate of return, NRR over 100. तो normal profit capital employed into MRR upon 100. आएगा, कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ध्यान से बात सुनेगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले। 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज, जो लिखा 3 ईयर परचेज, ये आने वाले 3 ईयर है, तो 3 ईयर इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये कमिंग है, सक्सीडिंग टाइम है। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल क्या है? कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, कहते कैसे वैल्यू करना है? 3 ईयर परचेज, 3 साल परचेज, मैं 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, आने वाले 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में चेक करेंगे, हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 1 2 3 4। कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर। देखो 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, पिछले 4 साल के हम लोग को प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 17 18 19 20। तो बेसिकली हम गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और कहते हैं हमें 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। मेथड कौन सा है? पढ़ो मेथड। क्या? 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर नहीं बोला उसने, वेटेड एवरेज भी नहीं बोला उसने, सिंपल का एवरेज प्रॉफिट। तो मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। और शुरू करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक बात बच्चे और सुन लो मेरी। सर चैप्टर को पढ़ा का लॉजिक क्या है बच्चे? देखो, जब एडमिशन चैप्टर पढ़ोगे तो बच्चे मान लो वहां पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है, गुडविल की एंट्री पास करनी है बेटे, मान लो गुडविल की, और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन आ गई, तो बेटे पहले गुडविल कैलकुलेट कर पाओगे तभी एंट्री पास कर पाओगे ना। तो मतलब अगर ये चैप्टर खराब किया हम लोगों ने, तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बेटे वही पूरी पार्टनरशिप है। तो हर चैप्टर में इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखोगे। अभी सीखोगे हाउ टू कैलकुलेट, आगे सीखोगे हाउ टू अप्लाई इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और क्या कहते हैं, चेंज इन पीएसआर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? कितने साल तक एक्स्ट्रा कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी इस गुडविल के कारण? कंपनी ने कहा हम 3 साल तक कमा पाएंगे, 3 साल तक तो हम भी पुराने हो जाएंगे, तो हमारा नाम चलेगा। तो नंबर 3 साल आ गया, ठीक है जी। मेथड कौन सा जी? मेथड कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है जी लगाओ एवरेज प्रॉफिट, मेथड बोला उसने। स्टार्ट करते हैं। गुडविल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आएगा, पुट करते हैं वैल्यू 12,000, 18, 16, 14, 12, 18, 16 और 14। प्रीवियस 4 साल है, प्रीवियस 4 साल है। सर कितना आ गया जी? 60,000 अपॉन 4, 15,000 पे आ गया एवरेज प्रॉफिट। पुट कर दो जाके ऊपर जी, कितना आ गया यहाँ पे? पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 3 ईयर परचेज, तो इंटू 3, वैल्यू आ गई 45,000 रुपए। दिस इज द गुडविल ऑफ फॉर्म, दिस इज द गुडविल ऑफ फॉर्म। ध्यान से बच्चे, ध्यान से एक बात और सुन। देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सीधा सीधा प्रॉफिट गिवन है। देखो यहाँ सीधा सीधा गिवन 20, 12, 18। आगे जाके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको सीधा सीधा प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। इस प्रॉफिट के अंदर कुछ एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट हो रखी होगी ऑलरेडी,
तो हमें उसको रेक्टिफाई करके चलना पड़ेगा। तो अभी तो प्रॉफिट सीधा सीधा गिवन है, लेकिन आने वाले लेक्चर हम सीखेंगे अगर कुछ एडजस्टमेंट आ जाए। मान लो इस प्रॉफिट के अंदर कोई लॉटरी की इनकम ऐड हो गई, हम तो गुडविल निकाल रहे हैं बिजनेस की, कोई मान लो उस साल एक साल आग लग गई बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट एकदम कम हो गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम। तो आने वाली क्लास में देखेंगे इन एबनॉर्मल आइटम को किस तरीके से हम लोगों को एडजस्ट करके चलना है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। याद रखना, जब भी हमें प्रॉफिट चाहिए वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस का प्योर प्रॉफिट चाहिए। अगर बिजनेस के अलावा वहां कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है तो उसकी हम करेंगे एडजस्टमेंट। वो कैसे करेंगे वो आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उस एडजस्टमेंट को आप लोगों ने कैसे परफॉर्म। आगे क्वेश्चन एक क्वेश्चन और चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडेड 31 मार्च आर एस फॉलोज 16, 17, 18, 19, 20 सो एंड सो। कहते हैं कैलकुलेट, 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट। तो 4 ईयर परचेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनवाईपी कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 ईयर। गुडविल कह रहा है मेथड लगाओ, क्वेश्चन कौन सा मेथड कह रहा है, 4 ईयर परचेज 5 एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, लिखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट है, 4 लाख प्लस 398, एड ऑन करेंगे प्लस 450 और 445 है 5 लाख। पांच साल के प्रॉफिट हम लोगों के पास डिवाइडेड बाय 5, चेक करते हैं कितना आ रहा है। पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया देखते हैं एक बार। 4 लाख प्लस 398 प्लस 450 प्लस 445 प्लस 5 लाख 21,93,000 ओवर 5, 438,600 आ गया एवरेज प्रॉफिट, 438,600 आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल 438,600 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में गिवन है 4 है, तो 438,600 इंटू 4, इट्स रुपीज 17,54,400 रुपीज गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म। एक क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड वाला, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक और देखेंगे। कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3 ईयर ऑफ प्रोसीडिंग 5 ईयर, 3 ईयर परचेज ऑफ प्रोसीडिंग 5 ईयर एंडेड 31 मार्च विच वर एज फॉलोज। तो 5 साल के प्रॉफिट गिवन है जिसमें 2017 में लॉस है, तो लॉस को माइनस कर देंगे और मेथड एवरेज प्रॉफिट, और स्टार्ट करते आइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, क्या कह रहा है 3 ईयर परचेज, तो एनवाईपी है 3 ईयर्स, ठीक है। गुडविल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, करते स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और चेक करते प्रॉफिट क्या क्या है। 16 में 8 लाख का प्रॉफिट है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 लाख, 18 लाख,
4 लाख का लॉस हो चुका है, डैश डिडक्टेड, और लास्ट में हुआ 13 लाख का प्रॉफिट। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड आ गया, जहाँ प्रॉफिट कितना आ गया 10 लाख रुपीस। पुट कर दो, गुडविल के फॉर्मूला पुट कर दो, कितना आ गया जी 30 लाख। 30 लाख।